आत्मवंदन दोस्तों। मेरा नाम प्रीति PSSM लेसिंग टीम हैदराबाद से आज आप सभी के समक्ष डॉक्टर ब्रेन ह्यूज की किताब मिनी लाइव्स मिनी मास्टर्स के ऑडियो नंबर 3 में अध्याय 2 को साझा करूंगी। मनोचिकित्सक के 18 महीने बीत गए। कैथलीन सप्ताह में 1 या 2 बार मुझसे मिलने आती थी। वे एक अच्छी रोगी, वाणी में मिठास, परखने में सक्षम और ठीक होने के लिए बेहद उत्सुक थी। उस दौरान हमने उनकी भावनाओं, विचारों और सपनों का पता लगाया। उसे अपने अतीत से कई और महत्वपूर्ण बातें याद थी, जैसे अपने पिता की घर से अनुपस्थिति और अधिक शराब पीने के बाद उनका दुर्व्यवहार। स्टुअर्ट के साथ अपने अशांत संबंधों के बारे में वह अधिक समझने लगी और उसने अपने क्रोध को अधिक उचित रूप से व्यक्त किया। मुझे लगा कि उसे अब तक काफ़ी सुधार हो जाना चाहिए था। मरीज को हमेशा सुधार होता है जब वे अपने अतीत के दुखद घटनाओं को याद करते हैं और जब वे अपनी गलतियों को पहचानना और ठीक करना सीखते हैं, तब उनकी अंतर्दृष्टि विकसित होती है और अपनी समस्याओं को अलग नज़रिए से देखते हैं। लेकिन कैथलीन में सुधार नहीं हुआ था। चिंता और घबराहट के दौरे अभी भी उसे सताते थे। उनके डरावने स्वप्न जारी रहे, जिससे वह रात में ठीक से नहीं सो पा रही थी और वह अभी भी पानी और बंद होने से डरी हुई थी। मैं किसी भी तरह कैथलीन की मदद करना चाहता था। फिर एक अजीब बात हुई। वह उड़ान से बहुत डरती थी, पर स्टुअर्ट के साथ 1982 के वसंत में शिकागो में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने हवाई जहाज़ से गई। वहाँ स्टुअर्ट ने उसे इजिप्टियन कला म्यूजियम में शामिल होने के लिए दबाव डाला और उनके साथ टूरिस्ट गाइड भी जुड़ गया। उसे हमेशा से प्राचीन इजिप्टियन कलाकृतियों में रुचि थी। जब गाइड ने म्यूजियम में कुछ कलाकृतियों का वर्णन करना शुरू किया, तो उसने पाया कि वह उसे ठीक कर रही थी। गाइड हैरान था और कैथलीन भी दंग रह गई अपने इस बर्ताव से। उसने सोचा, शायद बचपन की इस यादों को मैं भूल गई होंगी। उसने अपनी अगली नियुक्ति पर मुझे सब बताया। सम्मोहन एक रोगी को लंबे समय से भूली हुई घटनाओं को याद रखने में मदद करता है। किसी प्रशिक्षित हिप्नोटिस्ट के निर्देश पर मरीज के शरीर को आराम मिलता है, जिससे उनकी स्मृतियां ताज़ी होती हैं। मुझे विश्वास था कि सम्मोहन कैथलीन की मदद करेगा। मैंने कैथलीन को निर्देश दिया कि वह सोफे पर लेट जाए और आंखें बंद कर ले। पहले तो हमने उसकी सांस लेने पर ध्यान दिया। प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ उसने तनाव और चिंता को छोड़ दिया। प्रत्येक सांस के साथ उसने और भी अधिक आराम किया। मैंने उसे अपनी मांसपेशियों को आराम करते हुए देखने के लिए कहा। शुरुआत उसके चेहरे की मांसपेशियां और जबड़े, फिर उसकी गर्दन और कंधे, उसकी बाहें, पीठ और पेट की मांसपेशियां और अंत में उसके पैरों से होती हैं। फिर मैंने उसे निर्देश दिया कि वह उसके सिर के ऊपर शरीर के अंदर एक चमकदार सफ़ेद रोशनी की कल्पना करे और उनका पूरा शरीर उस ऊर्जा से भर गया है, जिसकी वजह से वह अधिक शांत महसूस कर रही थी। मैंने 10 से 1 तक पीछे की ओर धीरे धीरे गिनती शुरू की। 1 की गिनती तक वह पहले से ही समूह की मध्यम गहरी अवस्था में थी। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 20 मिनट का समय लगा था। मैंने उसे अपने बचपन में वापस जाने को कहा। तब उसे 6 साल की उम्र में दंत चिकित्सक की एक दर्दनाक घटना याद आई। फिर उसे 5 साल की उम्र में भयानक अनुभव याद आया, जहां उसे एक डाइविंग बोर्ड से पुल में धकेल दिया गया था। तब उसने उस घुटन को मेरे ऑफिस में महसूस किया। तब मैंने उससे सुझाव दिया कि वह पानी से बाहर है। तब उसका घुटन महसूस करना बंद हो गया और उनकी सांसें भी सामान्य हो गई, लेकिन वह अभी भी गहरी समाधि में थी। तब उसे 3 साल की उम्र में सबसे बुरी घटना याद आई। उसे अपने अंधेरे कमरे में जगना याद आया और उसे पता था कि उसके कमरे में पिताजी है। वह उस समय शराब पीते थे और वह उसे सूंघ सकती थी।
उन्होंने उसे गलत तरीके से गुप्त अंग में छुआ और रगड़ा। वह घबरा गई और रोने लगी, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से उसका मुंह बंद किया, जिसकी वजह से वह सांस नहीं ले पा रही थी। 25 साल बाद कैथलीन मेरे ऑफिस में रोने लगी। मैंने उसे धीरे से सुझाव दिया कि अनुभव समाप्त हो गया है। मैं उसे उसकी वर्तमान उम्र के अनुसार समय पर आगे ले गया। मैंने उसे तब जगाया जब मैंने उसे निर्देश दिया कि उसने मुझे जो कुछ बताया था वह सब कुछ याद था। जब वह कार्यालय से निकली तब वह कांप रही थी अपनी इस नई समझ के बाद। मुझे पता था कि यह समझ परेशानी के लायक था। इस बीच मैं उनके कलाकृतियों के बारे में जानना भूल गया था, लेकिन मुझे उनके लक्षणों में सुधार की उम्मीद थी। इस नई समझ के बावजूद अगले हफ्ते उसने बताया उनके लक्षण हमेशा की तरह बने रहे। मैं हैरान था, क्या 3 साल की उम्र से पहले कुछ और हो सकता था? मैंने उसे और पीछे ले जाने का फैसला किया। सम्मोहित होने के दौरान कैथलीन 2 साल की उम्र में वापस गई, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। मैंने उन्हें उस समय पर वापस जाने को कहा जब से उनके लक्षण पैदा हुए। आगे जो हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं था। मुझे एक इमारत तक जाने वाली सफ़ेद सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। एक बड़ी सफ़ेद इमारत जिसमें खंभे हैं, सामने खुला है। मैंने लंबा ड्रेस पहन रखा है और मेरे लंबे बुरे बाल हैं। मैं भ्रमित था, ये सब क्या हो रहा था। मेरा नाम अरनोडा है। मैं 18 साल की हूँ। मुझे इमारत के सामने एक बाजार दिखाई देती है। हम अपने कंधे पर टोकरियाँ उठाते हैं। हम एक वैली में रहते हैं जहाँ पानी नहीं है। यह 1863 वर्ष है। यहाँ पानी पहाड़ी से घाटी में आता है। मैंने उससे कहा कि वह समय से कई साल आगे जाए और मुझे बताए कि उसने क्या देखा। पेड़ और एक पत्थर की सड़क है। मेरे बाल गोरे हैं। मैंने भूरे रंग की ड्रेस और सैंडल पहन रखी हैं। मैं 25 वर्ष की हूँ। मेरी एक लड़की है, क्लिस्ट्रा। वह रहेल है। रहेल कैथलीन की भतीजी है। उनके बीच करीबी रिश्ता है। मैं चौंक गया। उस समय जो उसकी बच्ची थी वह अब उसकी भतीजी कैसे हो सकती हैं? मैंने हजारों रोगियों की जांच की थी, पर मैंने कभी भी इस तरह की कल्पना सपने में भी नहीं देखी थी। मैंने उसे मृत्यु के समय तक आगे बढ़ने का निर्देश दिया, क्योंकि मृत्यु के समय की घटनाएं विशेष रूप से दर्दनाक हो सकती हैं। बाढ़ की लहर गांव में तबाही मचा रही है। भागने के लिए कोई जगह नहीं है। पानी ठंडा है। मुझे अपनी बच्ची को बचाना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरी बच्ची मेरी बाहों से छूट गई। कैथलीन सांस लेने के लिए हांफने लगी। उसकी सांस गहरी हो गई। मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं। मेरा बच्चा मेरे साथ है और मैं अपने भाई और अन्य गांव के लोगों को देख रही हूँ। इस तरह यह जीवन काल समाप्त हो गया। मैं चकित था। क्या था ये, पिछला जन्म या पुनर्जन्म? ये किस तरह की यादें थी, लेकिन कहाँ से? मैंने ऐसी चीज़ पर ठोकर खाई थी जिसके बारे में मैं बहुत कम जानता था। पुनर्जन्म और पिछले जीवन की यादें। क्या आपको कुछ और याद है? मैंने उससे पूछा। उसे 2 अन्य जन्मों के अंश याद आ गए। मैंने काले लेस वाला ड्रेस पहना है और सिर पर काला लेस बंधा हुआ है। मेरे काले और भूरे रंग के बाल हैं। यह 1756 है। मैं स्पेनिश हूँ। मेरा नाम लुइसा है और मैं 56 साल की हूँ। मैं नाच रही हूँ और दूसरे भी नाच रहे हैं। बहुत से लोग बीमार हैं। लोग मर रहे हैं। मैं भी बीमार हूँ। डॉक्टर को नहीं पता कि यह सब पानी की वजह से है। मैंने उसे आगे बढ़ाया। मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन मेरी आंखें जल रही हैं और सिर में दर्द है बुखार के कारण। उसने मुझे कहा कि वह इस जीवन काल में वेश्या थी, जिससे वह बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए उसने और आगे कुछ नहीं कहा।
सम्मोहन के दौरान कैथलीन अपनी पुरानी यादों को मेरे लिए वापस लाई। कैथलीन ने अपनी भतीजी को एक प्राचीन जीवन काल में पहचान लिया था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसके जीवन काल में उपस्थित था। उसने तुरंत जवाब दिया, आप मेरे शिक्षक हैं, एक कगार पर बैठे हैं, आपके भूरे बाल हैं और आपने लंबा सफ़ेद ड्रेस पहन रखा है, लेकिन आप बूढ़े हैं। आपका नाम डायोग्निस है, आप हमें गणित सिखाते हैं, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। यह 1586 है। यह नाम कोई असामान्य नहीं था। पहला सत्र समाप्त हो गया था, अभी और बहुत कुछ जानना बाकी था। यह सत्र शायद ही सामान्य था। इसके अलावा मैं मृत्यु के बाद के जीवन, पुनर्जन्म, शरीर के बाहर के अनुभव से संबंधित घटनाओं के बारे में बहुत संशय में था। मेरे पास एक और परेशान करने वाला विचार था। कैथलीन, जो पहले से ही चिंता और भय से पीड़ित थी, फिर से समूह के लिए तैयार होगी। इसलिए मैंने उसे इस सप्ताह ना बुलाने का फैसला किया और अगले हफ्ते तक इंतज़ार करने का फैसला किया। तो मास्टर्स, आज बस यहीं तक। आगे हम जानेंगे किस तरह से कैथलीन के जीवन काल में सुधार हुआ। थैंक यू मास्टर्स।